क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, ये इसका उपलक्ष्य है कि हमारी सरकार का ये जो 2 साल का कार्यकाल है वो 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है और 11 दिसंबर को बिलासपुर जिले में, बिलासपुर शहर में एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग चुनाव क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से 25 से 30 हजार लोगों की गैदरिंग का जो है वो कार्यक्रम किया गया है और बहुत उत्साह से और उल्लास से 2 साल के कार्यकाल सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरे करने जा रही है। अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिए। हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम को शुरू किया गया। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर अब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा राजकीय केंद्रीय आदर्श विद्यालय नारला में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एजुकेशन का, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहले तो हमारे जैसी माताएं बहनें प्राइवेट स्कूलों में भेजती थी, पढ़ाती थी, ऐसे पैसा खर्च करती थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने जब से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाना शुरू की हैं, तब से हमें प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब हमारे विद्यालय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लस्टर स्कूलों में बच्चों को मिल रही है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी से किताबों का ज्ञान और प्लेग्राउंड्स में खेलों के दांवपेच सीखकर बच्चों की हो रही है ओवरऑल डेवलपमेंट। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करवाई जा रही है और रैंकिंग के आधार पर संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आवरली बेसिस पीरियड कॉन्सेप्ट की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से बच्चों को विभिन्नता में एकता की भावना लिए बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए किया जा रहा तैयार। उस उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम रखा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने इसलिए रखी है क्योंकि प्रेस के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो सरकार की उपलब्धियां रही है वो हिमाचल प्रदेश के जनमानस तक, हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारा मकसद रहा है। आप जानते हैं कि 2022 में कांग्रेस सरकार को 40 सीटों का जनादेश मिला और 1 साल बाद उस सरकार को किस तरह से अस्थिर करने की कोशिश की गई, सरकार को बदलने की किस तरह से कोशिश की गई, ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। और ये जो हमारा 2 साल का कार्यकाल रहा है, ये हमारा चुनौतियों भरा कार्यकाल रहा है, जहां हमारी इस कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां रही है और हमको कई संकटों का सामना करना पड़ा, जिसमें आर्थिक संकट हमारे पास हमें विरासत में मिला है और आपदाएं आई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल के इतिहास में पहली बार 10,000 करोड़ से अधिक लोगों 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुआ है, जिसमें कि जिला सिरमौर भी हमारा अछूता नहीं रहा है। और 550 के करीब जो है पिछले साल 2023 में 550 के करीब जो है वो लोगों की जान इस आपदा में गई है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा क्योंकि आपदा के दौर में जिस तरह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश को निकाला है और जो राहत प्रभावित लोग थे जिनके कोई 15-16 हजार घरों को आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से जो है वो नुकसान हुआ है और उसमें जो आर्थिक रूप से जो
इन टर्म्स ऑफ रिलीफ मेजर मिला करता था पहले, वो बहुत थोड़ा सा मिला करता था। आपके चाहे व्यक्ति की देहांत हो जाए, अगर मकान गिर जाए, मगर मुख्यमंत्री जी ने वो राशि 1.25 लाख रुपए से बढ़ा करके 7.5 लाख रुपए जो है वो मकानों की जो आर्थिक जो राशि है 7 लाख रुपए जो है उसको किया है। और अधिकांश लोगों को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, नुकसान हुआ था, चाहे आंशिक रूप से चाहे पूर्ण रूप से, उनको ये राशि प्रशासन द्वारा, हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है तुरंत उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। हमारा लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव हुआ और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिली है जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने पिछले 75 साल में जो है वो नहीं देखी है। किस तरह से विधायकों को ऐसे के दम पर जो है उनके वोट जो है वो खरीदने की कोशिश की गई, सरकार को गिराने की कोशिश की गई, और हिमाचल प्रदेश में जो ऑपरेशन लोटस है वो फेल हुआ है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जहां कांग्रेसी सरकारें थी या गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, वहां पे बीजेपी के ऑपरेशन सफल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश में जहां पे भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल हुआ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है देवी देवताओं का प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के लोग भोले वाले हैं, और ये जो विधायक जिस तरह से मंडियों में बिके हैं, उसका हिमाचल प्रदेश की जनता ने जब दोबारा से 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उन विधायकों को जिन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने लोगों की भावनाओं को बेचा है, उनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने घर में बैठाया है। और 9 विधायकों में से 9 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जहां चुनाव हुए, उसमें से 6 कांग्रेस जीती, और कांग्रेस की जो संख्या थी, विधायकों की संख्या जो 2022 में 40 की थी, वो 2024 का जब चुनाव हुआ वो संख्या जो है 40 पे आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस की सदस्य 40 की हो चुकी है। बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल में कहा जाता था कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है, अस्थिर हो रही है, और पूरा प्रयत्न किया सरकार को स्थिर करने का। मगर मैं ये दावे से कह सकता हूं, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की सरकार मजबूत है, स्थिर है, और हम सब 40 विधायक जो है, कांग्रेस के 40 विधायक जो है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जो है, और कांग्रेस पार्टी की नीति कार्यक्रम में आस्था रखते हुए मुख्यमंत्री के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। 2027 तक का जो कार्यकाल है वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है पूरा करेगी। आज हमारा जो लक्ष्य है, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। आज हिमाचल प्रदेश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना हमारा लक्ष्य है। और आप जानते हैं कि विरासत में जब 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी, विरासत में हमें 75,000 करोड़ रुपए का लोन मिला, और 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी सरकारी कर्मचारियों की देनदारी थी, जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी थी, चाहे वो एरियल्स है, 6 पे कमीशन के जो एरियल्स है, डीए है, ये नहीं दी थी। मगर 2 साल के कार्यकाल में जहां हमने जो पुरानी देनदारी है कर्मचारियों की, जो डीए है, वो 11% डीए जो है वो कर्मचारियों को दिया है। और सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि रही है, हमने जब चुनाव से पहले हमने हिमाचल की जनता से बहुत सारे वायदे किए थे। हमने कहा कि हम जो पुरानी पेंशन है, हिमाचल प्रदेश के जो 1,36,000 कर्मचारियों की मांग थी कि जो न्यू एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को चेंज करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, हमारी मंत्रिमंडल की जो पहली मीटिंग हुई उसमें 1,36,000 कर्मचारियों को जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू किया गया है। और इसके एवज में जो केंद्र सरकार से हमको जो लोन मिलता था, हमारी जो लोन की लिमिट थी वो 2,000 करोड़ रुपए की सालाना लोन की लिमिट, इसकी एवज में हमारी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की वो हमारी रुकी है, वो हमारी लिमिट कम हो गई है। तो मगर हमने हिमाचल प्रदेश की कर्मचारियों की भावनाओं को देखते और जो हमने वायदा किया था हमारे केंद्र नेतृत्व में, विशेष करके प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने,
उसको हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने उसको पूरा किया है। हमने ये कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में हर चुनाव क्षेत्र में मॉडल स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स जो है वो स्थापित करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के 68 में से अधिकांश विधानसभा चुनाव क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से जो बिल्डिंग्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो चुकी है। और फर्स्ट क्लास से हमने कहा था कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट को, अंग्रेजी सब्जेक्ट को पहली क्लास से में जो है लागू करेंगे। मुझे खुशी है इस वित्तीय वर्ष से पहली क्लास से जो है वो इंग्लिश जो है वो स्कूल में जो है वो लागू कर दी गई है। हमने ये भी देखा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में मास्टर नहीं होता। और विशेष करके मैं जिला सिरमौर के बारे में कह सकता हूँ, जिला सिरमौर के अधिकांश क्षेत्रों में जो स्कूल्स थे, चाहे वो मिडिल स्कूल्स थे, हाई स्कूल्स थे, प्राइमरी स्कूल्स थे, एक अध्यापक थे, दो अध्यापक थे। हमें खुशी है, आज हम फख्र से कह सकते हैं कि पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष करके अध्यापकों की नियुक्ति में हमने 6,500 पद जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्वीकृत किए हैं, भर्तियां की है। और हार्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में जो है आज हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको भेजा गया है। आज जिला सिरमौर में हमारे रैनका चुनाव क्षेत्र है, चाहे शिलाई चुनाव क्षेत्र है, चाहे पछाड़ चुनाव क्षेत्र है, जहाँ पे अध्यापकों का अभाव था, आज हर स्कूल में टीचर है। आज जिला सिरमौर में कोई ऐसा स्कूल विदाउट टीचर नहीं है। आज हर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में 1 टीचर, 2 टीचर, 1 टीचर, 2 टीचर, 3 टीचर्स हैं। और ये जो स्कूल टीचर्स की जो नियुक्ति का जो घटना जो है, क्रम है, ये जारी है। आने वाले समय में जो है और नियुक्तियां जो है वो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में जो है की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सोच है वो हिमाचल प्रदेश में जो हमारे गांव में रह रहा किसान है, गांव में रह रहा बागवान है, गांव में रह रहा हमारा जो दुग्ध उत्पादक है, और जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, उनको कैसे अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, हमारे मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य रहा है। और ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 6,000 बच्चों को, जो अनाथ बच्चे थे, जिनका कोई नहीं था, उनको सरकार ने गोद लिया है। आज जो अनाथ बच्चा है वो बच्चा अनाथ नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो अनाथ बच्चों के माता पिता है। और वो बच्चे कैसे बढ़े, कैसे पढ़े, कैसे अपने पैरों पे खड़े हों, आज 23 साल तक उस बच्चे को हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो उसकी फीस है, उसको मंथली पॉकेट मनी है। आज पॉकेट मनी के रूप में 3,000 रुपए हर बच्चे को जो है वो सरकार द्वारा दिए जाते हैं। आज मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि जैसे हम अपने बच्चों को हर साल कहीं घुमाने ले जाते हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको जो है वो हर साल उनको जो है एयर ट्रेवल भी कराया जाएगा, ट्रेन से भी ले जाया जाएगा, और उनको हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में उनको घुमाया भी जाएगा। तो ये हमारी जो स्कीम है इसको लागू किया गया है। छोटे जो गरीबों के बच्चे हैं, जो IRDP BPL में परिवार है, अगर उनका बच्चा MBBS भी करना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहता है, चाहे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है, उसको 1% के ब्याज पे 20 लाख रुपए तक का ऋण जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है वो स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है डॉक्टर YS परमार वृद्धि छात्र योजना जिसकी शुरुआत की गई है। और हजारों की तादाद में, मेरे ख्याल 25-30 हजार के करीब जो बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, उन्होंने इस स्कीम से लाभ लेकर के जो है अपनी शिक्षा जो है उसकी जो है शुरुआत की गई है।